आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 9। जीवन में कुछ सार है। अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा है। वो एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वो गर्भवती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध वो छोटी से छोटी बात भी नहीं करना चाहता। वो गर्भवती है। उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है, क्योंकि सुखदा गर्भवती है। बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है। सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है। उसे थिएटर, सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता। कभी फूलों के गजरे आते हैं, कभी कोई मनोरंजन की वस्तु। सुबह शाम वो दुकान पर भी बैठता है। सभाओं की ओर से उसकी रुचि नहीं है। वो पुत्र का पिता बनने जा रहा है। इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह बढ़ जाता है कि कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है। सुखदा तप कर रही है। अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। अब तक वो समतल भूमि पर था। बहुत संभल कर चलने की उतनी जरूरत ना थी। अब वो ऊंचाइयों पर जा पहुंचा है। वहां बहुत संभल कर पांव रखना पड़ता है। लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं। बीसों ही बार अंदर आकर सुखदा से पूछते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अमर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है। उसके आदर्शवाद को वो उतना बुरा नहीं समझते। एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया। असामियों पर वो उतना ही बिगड़ते, उतनी नालिशें नहीं करते। उनका भविष्य उज्जवल हो गया है। एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थी। अमरकांत की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। रेणुका उतनी प्रसन्न ना थी। प्रसव के कष्टों को याद करके वो भयभीत हो जाती थी। बोली, लाला जी, मैं तो भगवान से यही मनाती हूं कि जब हंसाया है तो बीच में रुलाना मत। पहलौठी में बड़ा संकट रहता है। स्त्री का दूसरा जन्म होता है। समरकांत को ऐसी कोई शंका ना थी। बोले, मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है। उसका नाम होगा रेणुकांत। रेणुका आशंकित होकर बोली, अभी नाम वाम ना रखिए। लाला जी इस संकट से उबर जाएं तो नाम सोच लीजिएगा। मैं सोचती हूं दुर्गा पाठ बैठा दीजिए। इस मोहल्ले में एक दाई रहती है, उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा हो। बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती, दाई उसे संभालती रहेगी। लाला जी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया। यहां से जब वो घर लौटे तो देखा दुकान पर 2 गोरे और एक मेम बैठे हुए हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहां अपनी घड़ियां या कोई और चीज बेचने के लिए आ जाते थे। लाला जी उन्हें खूब ठगते थे। वो जानते थे कि ये लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर न जाएंगे। उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद सौदा पटाने लगे। अमरकांत स्पष्टवादी था और वो स्पष्टवादिता का अवसर न था। मेम साहब को सलाम करके पूछा, कहिए मेम साहब, क्या हुक्म है? तीनों शराब के नशे में चूर थे। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकालकर कहा, सेठ जी, हम इसको बेचना चाहता है। बाबा बहुत बीमार है, उसका दवाई में बहुत खर्चा हो गया। समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तौलते हुए बोले, इसका सोना तो अच्छा नहीं है। मेम साहब, आपने कहां बनवाया था? मेम हंसकर बोली, ओ, तुम बराबर यही बात कहता है। सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है, आप इसको ले लें। समरकांत ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए कहा, बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ती हैं। जो कपड़ा यहां बाजार में 6 आने गज मिलेगा, वही अंग्रेजी दुकानों पर 12 आने गज मिलता है। मैं तो 10 रुपए तोले से बेशी नहीं दे सकता। और कुछ नहीं देगा?
कुछ और नहीं, ये भी आपकी खातिर है। ये गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं, बेटिकट फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, होटल वालों को धोखा देकर उड़ जाते हैं, और जब कुछ बस में नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं। तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई। वो तीनों रुपए पाने की खुशी में भूले हुए थे कि सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया। छुरी उसके मुंह पर आ रही थी। उसने घबराकर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई। वो तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा। शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा मांगना चाहते थे कि भिखारिन ने दूसरे गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में पहुंच गई। दुकान पर चढ़ने भी न पाया था कि धड़ाम से गिर पड़ा। भिखारिन लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी कि अमरकांत हा हा करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा। भिखारिन ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूदकर खड़ी हो गई। सारे बाजार में हलचल मच गई। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है। लाला समरकांत मार डाले गए। अमरकांत को भी चोट आई है। ऐसी दशा में किसी अपनी जान भारी थी जो वहां आता। लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ऊपर मेम सहमी हुई खड़ी थी और लाला समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी, ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं हो। वो भाग सकती थी, कोई उसका पीछा करने का साहस ना करता, पर भागी नहीं। वो आत्मघात कर सकती थी। उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसने आत्मघात भी न किया। वो तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे ये सारा दृश्य देखकर विस्मय हो रहा हो। सामने कई दुकानदार जमा हो गए। पुलिस के 2 जवान भी आ पहुंचे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, यही औरत है, यही औरत है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। 10 मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए। सब तरफ लाल पगड़ियां दिख पड़ती थी। सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठवाया और अस्पताल ले चले। इधर तहकीकात होने लगी। भिखारिन ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी? भिखारिन ने कोई जवाब न दिया। सैकड़ों आवाजें आईं, बोलती क्यों नहीं हत्यारिन? भिखारिन ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारिन नहीं हूं। इन साहबों को तूने नहीं मारा? हां, मैंने मारा है। तो तू हत्यारिन कैसे नहीं है? मैं हत्यारिन नहीं हूं। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। मुझे होश नहीं कि मैं कहां कहां फिरी, कैसे रही, क्या क्या किया। इस वक्त भी मुझे होश तब आया जब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया है। मैं बहुत गरीब हूं। मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसने दी, कहां से मिली और मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूं कि मैं फांसी से डरती हूं। मैं तो भगवान से मनाती हूं कि जितनी जल्द हो सके मुझे संसार से उठा लो। जब आबरू ही लुट गई तो जी के क्या करोगे। इस कथन ने जनता की मनोवृत्ति ही बदल दी। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सबने यही कहा, ये पगली है, इधर उधर मारी मारी फिरती थी। खाने को दिया जाता था तो कुत्तों के आगे डाल देती थी, पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी। एक तांगे वाले ने कहा, ये बीच सड़क पर बैठी हुई थी, कितनी ही घंटी बजाए पर रास्ते से हटी नहीं। मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाल लाया। एक पान वाले ने कहा, एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। मैंने एक बीड़ा दिया, उसे जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी, फिर गाती हुई चली गई। अमरकांत का भी बयान हुआ। लालाजी तो चाहते थे कि वो इस झंझट में ना पड़े, पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ करने का हौसला ना हुआ।
अमर ने सारा वृतांत कह सुनाया। रंग को चोखा करने के लिए 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ दी। पुलिस अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो ये औरत पागल है? अमरकांत बोला, जी हां, बिल्कुल पागल। 20 ही बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा। कोई कुछ पूछता तो भाग जाती थी। ये सब झूठ था। उस दिन के बाद आज ये औरत यहां पहली बार उसे नजर आई थी। संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा, पर वो उसे पहचान न सका था। जब पुलिस पगली को लेकर चली तो 2000 आदमी थाने तक उसके साथ गए। अब वो जनता की दृष्टि में साधारण स्त्री न थी, देवी के पद पर पहुंच गई थी। किसी दैवी शक्ति के बगैर उसमें इतना साहस कहां से आ जाता। रात भर शहर के अन्य भागों से आ आकर लोग घटनास्थल का मुआयना करते रहे। 2-1 आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे। यूं आकर तांगे के पास खड़ी हुई, यूं छुरी निकाली, यूं झपटी, यूं दोनों दुकान पर चढ़े, यूं दूसरे गोरे पर टूटी। भैया अमरकांत सामने ना आए होते तो मेम का तो काम भी तमाम कर देती। उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे। मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो। अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावज का हाथ पकड़े सहमी खड़ी है और सुखदा राजसी करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चारपाई पर बैठी हुई है। अमर को देखते ही वो खड़ी हो गई और बोली, ये वही औरत थी ना? हां, वही तो मालूम होती है। तो अब ये फांसी पा जाएगी? शायद बच जाए, पर आशा कम है। अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया। उसने कोई अपराध नहीं किया। जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था। मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती। ऐसी देवी की तो प्रतिमा बनाकर पूजना चाहिए। उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया। अमरकांत ने कहा, लेकिन ये तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे, सजा कोई पाए। सुखदा ने उग्र भाव से कहा, वो सब एक है। जिस जाति में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है। समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए। एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था। सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी। अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं। उसकी निगाहों में सारा सूबा अपराधी था। इस भिखारिन का कोई रक्षक न था। उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया। तुम जाकर वकीलों से सलाह लो। फांसी ना होने पाए चाहे कितने भी रुपए खर्च हो जाएं। मैं तो कहती हूं वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त में करनी चाहिए। ऐसे मामले में भी कोई वकील मेहनता ना मांगे तो मैं समझूंगी कि वो मनुष्य नहीं। तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो। मैं इस दशा में भी इसी शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूं। ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए ना कर दे? अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, जो कुछ तुम चाहती हो वो सब होगा। नतीजा कुछ भी हो, पर हम अपनी तरफ से कोई बात उठा ना रखेंगे। मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूं। तुम जाकर आराम से लेटो। मैं भी अम्मा के पास जाऊंगी। तुम मुझे उधर छोड़कर चले जाना। अमर ने आग्रहपूर्वक कहा, तुम चलकर शांति से लेटो, मैं अम्मा से मिलता चला जाऊंगा। सुखदा ने चिढ़कर कहा, ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वो मृतक है। इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दे दो। अम्मा से मैं जो कहूंगी वो तुम नहीं कह सकते। नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वो पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती। मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए 5000 से कम न लूंगी। मुझे उनका धन नहीं चाहिए। चंदा मिले तो वाह वाह, नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए। तांगा बुलवा लो। अमरकांत को आज ज्ञात हुआ विलासिनी के हृदय में कितनी वेदना, कितना स्वजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग है। तांगा आया और दोनों
रेणुका देवी से मिलने चले।